श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अभी गाएंगे राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना 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 राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना को बारे बार वंदना अंजना के राधे अंजना के नंदना को बारे बार वंदना राधे दुल्हन सागर भाव के साथ राधे हरि बोल भाव के साथ व्यास जी की वंदना भगवत की वंदना व्यास जी की वंदना भागवत की वंदना व्यास जी की वंदना भागवत की वंदना व्यास पुरुष सुख देवी बार बार वंदना व्यास पुरुष व्यास पुत्र सुख देवी बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना को बार राधे अंजना के नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना राधे राधे ताकत लगाता है थोड़ा थोड़ा देख ले ताकत लगाता हो जाता है ना। आइए हम सभी कली मल्हार के प्रताप निवारी साक्षात गंगाधर ऐसी पावन कथा में अविरल आज षष्ठम दिवस है और आज षष्ठम दिवस में भगवान भागवत भगवान के नायक भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा हम सब सुनेंगे। इसलिए जीवन
को धन्य बनाने के लिए आप सभी को सादर व्यास से समस्त ग्रामवासियों को सादर आमंत्रण स्वीकार करेंगे। कवि ने बहुत सुंदर कहा, पेट में पौड़े महिपूनी पौड़ के, जननी संग पौड़ के बाल कहायो, युवा भये युवती संग पौड़ के, सारी युवा तुम यूं ही गवायो। पौड़त पौड़त पौड़ भयो, अब तो चिता पर पौड़न के दिन आयो। पर क्षीर समुद्र के पौड़न हार, नेक निक बहुन ध्यान न लायो। नेक निक बहुन ध्यान न लायो। बहुत सुंदर कवि बहुत भावार्थ देते हैं सज्जनों। जब से शरीर का जन्म होते हैं माँ बाप के द्वारा, कौन सा अच्छा जन्म कर्म किए हैं तो ये मनुष्य के योनि पाए हैं। भगवान से हमने संकल्प करके इस मृत्यु लोक में एक पुतला बन करके भगवान हमको भेजे हैं कर्म करने के लिए। और हम भगवान की आज नाम लेंगे, आज पूजन करेंगे, आज कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे और करते करते अपनी सारी जवानी को निकाल देंगे सज्जनों। लेकिन भगवान के नाम इस वाणी पर नहीं आते सज्जनों। प्रयत्न कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जीवन को बनाना और जीवन को सुधारना हमारे हाथ में है। कल हम सभी कथा सुन रहे थे, दो छोटे छोटे नन्हे बोले बालक ध्रुव जी और प्रहलाद की पावन कथा। 5 वर्ष की बालक ध्रुव भगवान को 5 माह में पा गए। ध्रुव की कथा क्या है? अर्थ की कथा है। अर्थ माने धन लक्ष्मी। हम सब भी यही चाहते हैं कि और आज हमारे पास भी लक्ष्मी हो, ऐश्वर्य हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मोटर हो, साइकिल हो। लेकिन प्रहलाद जी क्या मांगे? तो भक्ति मांगे। अर्थ धन मन काम रुचि गति लक्ष्मो निर्माण, जन्म जन्म से राम पद यह वरदान। प्रहलाद जी मांगे। दोनों कथा में हमको और आपको एक संकेत मिलता है जीवन में सज्जनों। अगर आपके पास अर्थ है, धन है, पैसा है, अगर भगवान आपको समर्थवान बना दिए हैं तो कहीं न कहीं आप भगवान के चरणों पर गिर जाइए, उस भक्ति पर समर्पित हो जाइए। तब तो वो धन का महत्व है, उस अर्थ का महत्व है सज्जनों। हमको और आपको एक संदेश दिया है। आइए हम सब आगे कथा में प्रवेश करें। अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बोले महाराज, आसित गिरो दिवसो पर्वत इते वेसुता, शिरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायु मुसाफिता। व्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखे सज्जनों। बोले कि आसित गिरो दिवसो पर्वत इति विस्तृता। बोले महाराज एक त्रिकुट पर्वत है। देखिए भागवत में भी एक त्रिकुट पर्वत है और रामचरितमानस में भी त्रिकुट पर्वत है। कैसे डॉक्टर साहब? इसलिए कहा गया है रामचरितमानस 6 शास्त्रों की सार है। इसलिए जीवन में राम क्या है? रामायण का दर्पण है। और रामायण को जो दर्पण की तरह पूछते हैं और मानते हैं तो याद रखना
छयों शास्त्रों की सार निचोड़ रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की। त्रिकुट पर्वत है और त्रिकुट पर्वत के मध्य एक सरोवर है, सुंदर सरोवर। सरोवर जानते हैं तरिया के गांव भाषा। तीन पर्वत के मध्य में एक सरोवर था और सरोवर में सुंदर सुगंधित शीतल जल भरा हुआ है और उस सरोवर के चारों तरफ नाना प्रकार के वृक्ष लगे हैं। आम का वृक्ष लगे हैं, कटहल का वृक्ष लगे हैं, अनेक प्रकार के फूल लगा हुआ है सज्जनों। और उस सरोवर में नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं, लाल कमल, पीत कमल, नील कमल। बताओ। और उस सरोवर और उस जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी को प्यास लगा। जीवन में जल जरूरी है। महू होता है 4-5-6 दिन हुए थे, यहाँ भी पानी की समस्या है। और निवेदन है, यहाँ के सब सियान हैं, पंच सरपंच आदि सभी महोदय जी से निवेदन है कि पानी का व्यवस्था करना जरूरी है हमारे भारत देश का। फिर सरकार भी बोलते हैं कि जल ही जीवन है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास ही जरूरी है, जल ही जरूरी है। और उस हाथी को प्यास लगा सज्जनों, हाथी को प्यास लगे तो अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगे। व्यास महाराज जी के गजेंद्र जल क्रीड़ायाम, बताओ, जल क्रीड़ा करने के लिए। और हाथी जो है अपनी पत्नियों के साथ में जल पिए और उस जल को देख करके, उस सरोवर को देख करके मोहित होकर के उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा मतलब संस्कृत की भाषा है, क्रीड़ा मतलब खेल। गजेंद्र को क्या पता था कि उस सरोवर में एक ग्रह रहता है। ग्रह मतलब मगर। अपनी पत्नियों के साथ में सुंदर जल पी करके क्रीड़ा कर रही थी सज्जनों। अचानक एक ग्रह आई और ग्रह आकर के हाथी की पैर को पकड़ ली सज्जनों। हाथी की पैर को पकड़ लिए। देखिए यह कथा हाथी और ग्रह की कथा नहीं है, ये कथा हमारी और आपकी कथा है, जीव की कथा है। आज उस हाथी पुकारे लगा, पूरा परिवार आ गए झुंड के झुंड, लेकिन उस ग्रह से हाथी को नहीं छुड़ा पाए सज्जनों। यह हाथी को छोड़कर चले गए। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है। हम परिवार के लिए कहते हैं कि मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, मेरा वैभव है, और अंत समय में ये परिवार हम सबको छोड़कर चले जाते हैं। आज हाथी का भी परिवार हाथी को छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए सर। हाथी विचार करने लगा, नहीं नहीं नहीं, अरे दुनिया वाले मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन वो दुनिया को बनाने वाले वो परमात्मा को मैं याद करूंगा। अंत में भगवान को हम और आप याद करते हैं सज्जनों। इतना घनघोर युद्ध हुआ, इतना घनघोर युद्ध हुआ। इसी तरह गज और ग्रह का युद्ध हुआ घने घोर। आज गजेंद्र और ग्रह का, मगर का इतना युद्ध हुआ सज्जनों, इतना युद्ध हुआ। कब तक हुए तो बोले 28 दिनों तक। जय हो, बैठ बैठ बैठ। 28 दिनों तक युद्ध हुआ सज्जनों। लेकिन गजेंद्र जो है उस मगर से नहीं छुड़ा पाए। क्यों? ये बताओ दाई हो, हाथी बलवान है कि ग्रह मगर बलवान है? तुम्हारे मन की क्या विचार है? हाथी ताकतवर है कि मगर हक है? नहीं बोला तो भले है, लेकिन आप मन के विचार है हाथी ताकतवर है। सही बात है, हाथी ताकतवर है, लेकिन फंसा कहाँ है वो? हाथी थलचर प्राणी है सज्जनों।
और मगर जलचर प्राणी है, इसलिए जल में हाथी की ताकत खत्म हो गए। आज गजेंद्र पुकारने लगे, परिवार जब छोड़ कर गए तो हम और आप भी भगवान को पुकारते हैं। उसी प्रकार से गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा, मैं तो तेरे दास प्रभु, मैं तो तेरे दास प्रभु, मुझको बुलाया कैसे, दीन बंधु दीनानाथ नाम धराया कैसे, मैं तो तेरे दास प्रभु। आज हाथी उस परमात्मा को पुकारे, कहा प्रभु कृपा करो और कृपा करो। अपने सूंड को उठाए सज्जनों और एक अष्टदल का कमल को तोड़ करके भगवान को पुकारने लगा, खा रहा हूँ गोते भव सिंधु के मझधार से, आसरा है दूसरा कोई ना अब इस संसार में, मैं तो तेरे दास प्रभु, मुझको बुलाया कैसे, दीन बंधु दीनानाथ नाम धराया कैसे। और प्रभु को पुकारे, प्रभु तुरंत। देखिए गजेंद्र के जब पुकार सुने तो भगवान विचार करे नहीं, आज हाथी मुझे पुकार रहे तो भगवान अपने बैकुंठ को छोड़ दिए। हम भी पुकारे कैसे चलो, हम आपन पुकार न दाई हो, भगवान अवश्य ही कैसे, लेकिन दीन बन करके, दीन बनकर जाना पड़ेगा भगवान के पास में। और भगवान के पास जब दीन बनकर जाओगे तो दीन बंधु भगवान नारायण हमारे कष्ट को दूर करेंगे। भगवान को पुकारे, महाराज भार जीवन से लदी जा रही नैया, बस एक तुम्हारे सहारे है नाथ दौड़ो बचाओ, अब जीवन तुम्हारे हैं। अब सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। आरती में भी हमें तो एक पद का था, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, मेरा मुझ में कछु नहीं ले। आरती में पद गा दे संदाई हो, लेकिन दिल से नहीं गाते। अगर दिल से गाओगे तो दिलबर भगवान श्रीमन नारायण हमारे हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, गज के टेर सुने रघुनंदन, पांव पिया गल आए। बस गजेंद्र भगवान श्रीमन नारायण को पुकारे, हरि। हरि का मतलब क्या है? हरि को पुकारे। बस गजेंद्र हाँ बोले थे और भगवान नारायण बैकुंठ को छोड़ दिए। और बैकुंठ को छोड़ करके अपने वाहन को बोले, भगवान नारायण के वाहन कायदाई हो। भगवान नारायण के मोटरसाइकिल के का नाम के था? वाहन क्या है भगवान नारायण का? गरुड़। गरुड़ जी महाराज जी को इतना दौड़ाए, गरुड़ जी महाराज जी बोले प्रभु अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है। बोले ओ पता नहीं 140 160 कहते हैं गरुड़ जी, अगर तो 140 160 में दौड़ गए तो मोर भक्त के का हो। भगवान अपने वाहन को छोड़ दिए, अपने भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। अपने वाहन गरुड़ जी को छोड़ करके भगवान गजेंद्र और ग्रह के पास खड़ा हो गए। सज्जनों प्रकट हो गए और प्रकट होकर भगवान श्री नारायण चक्र सुदर्शन प्रकट किए और चक्र सुदर्शन प्रकट करके ग्रह का वध कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।
सजनों, रामत अधिक राम कर दाता, मोरे मन प्रभु अत विश्वासा। भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास रहोगे तो भगवान उस भक्त के लिए क्या नहीं करते। आज गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान वैकुंठ को छोड़ करके इस मृत्यु लोक में आए थे। आज गजेंद्र को उद्धार कर दिए और ग्रह को उद्धार कर दिए और गजेंद्र को मुक्त कर दिए। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित के पावन कथा सुना रहे थे। सुखदेव महाराज जी से राजा परीक्षित कुछ प्रेम महाराज, प्रभु ये बताओ, आज एक गजेंद्र और ग्रह मगर के लिए भगवान को आना पड़ा, एक पशु के लिए भगवान आए। सुखदेव ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम भगवान को कहते हो पशु के लिए आए, भगवान किनके लिए नहीं आते, भगवान किसके लिए नहीं आते? तो बोले महाराज, ये गजेंद्र और ग्रह कौन है जिसके लिए भगवान वहां स्वयं वैकुंठ को छोड़ करके मृत्यु लोक में आए हैं? तो बताए महाराज, ये हाथी कौन है जानते हो? तो बोले महाराज, इंद्रधूम नाम के एक राजा था। ये इंद्रधूम नाम के राजा एक दिन देवल ऋषि जा रहे थे और ये राजा अभिमानवश होकर राजपाट में बैठे बैठे उस संत का अपमान करते हैं। इसलिए निवेदन है सज्जनों, कोई संत महात्मा ऋषि आपके अगर गांव में आते हैं तो आपके कल्याण करने के लिए आते हैं, याद रखना, इस गांव का कल्याण करने के लिए आते हैं। अरे मान नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन अपमान भी नहीं करना चाहिए। देवल ऋषि ने कहा, ओ राजा इंद्रधुम्न, तुमको धन का अभिमान है, राज का अभिमान है, ब्राह्मण को देख करके, गुरु को देख करके अपमान करते हो। जाओ, तुम हाथी की तरह बैठे हो, इसलिए तुम हाथी बन जाओ। इसलिए निवेदन है, कबीरदास जी महाराज जी भी इसी बात को बोलते हैं, गुरु ही जो है भगवंत का दर्शन कराते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बता।